29 जो बीता, इसमें उसका मेंस मैंने सीजीएल में मेंस का परीक्षा था। हाँ हाँ, इसी 29 को पीटी हो गया था, मेंस को होना था, वो भी खत्म हो गया। जब पकड़ लिया तो कहाँ से मेंस देगा। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद से ही छात्र ट्वीट के माध्यम से अपना आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन 24 तारीख को पटना में फिजिकल रूप में हमारे सामने आया। फिजिकल रूप में मतलब छात्र सड़क पर उतरे। उस दिन हमें अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली पटना से। एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें छात्र पिट रहे थे, एक तस्वीर ऐसी थी जहाँ पर रेलगाड़ियाँ जल रही थी, एक तस्वीर ऐसी थी जहाँ पर पुलिस का आरोप था कि छात्रों ने पत्थरबाजी की, तो शांति बहाल करने के लिए उनकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया, कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है पटना में। पटना की बात कर रही हूँ मैं। जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनके परिवार वाले अभी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब ये बच्चे यहाँ पटना पढ़ने आए, इनको कैसे पता चला उस दिन के बारे में और इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं लखीसराय जिले के हलसी थाना, ग्राम प्रतापपुर पड़ता है, देहात के रहने वाले हैं। आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया, जी, हमारे लड़के को गिरफ्तार किया गया। कैसे पता चला आपको? आपका लड़का कब से यहाँ पढ़ने आया था और क्या किस? हमारा लड़का करीब 5 साल से यहाँ पढ़ रहा है, तो हमको तो पता, फ़ोन की रात में तो पता नहीं चला कि कहाँ है नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ, थाना ले लिया था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर लड़के रात में थाना में जो पुलिस थे ना, उसी का मोबाइल मांग करके टेलीफोन किया वो अपना भाई के नज़दीक कि हाँ पापा के कह दो कि हमको पकड़ लिया है। तो फिर हम 25 को आए देखने के लिए, तो गए थाना, तो थाना में था। क्या क्या बताया आपके बेटे ने? क्या वो प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहा था क्या? मैं प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं ले रहा था। उसका एक साथी है राजन, उनका पापा जो ये हुए, उन्हीं के साथ पैसा लेने के लिए आ रहा था। बोला कि रगेद रहा था, हमको भी पकड़ लिया। हम बोलबो किए कि हम पैसा लाने के जा रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ा। और आपके बेटे जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आप कितना पैसा उनको भेजते हैं? आप क्या काम करते हैं पहले तो? हम खेती करते हैं जी। तो कैसे आप बेटे को 5 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे खर्चा चलता है? कितना पैसा? खर्चा मात्र 3500 रुपया हम भेजते हैं महीना में। 3500 4500, इससे ज़्यादा नहीं हम देते हैं महीना में। उसी से वो अपना पढ़ता है, खर्चा करता है। चावल दाल जो है सब घर से भेज देते हैं, तेल जो भी सामान है सब घरे से देते हैं। सिर्फ मान लीजिए उसको किताब कापी लीजिए, रूम वाला देने के लिए पैसा अथी करते हैं। उसके लिए पैसा देते हैं। तो इस एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। जी, रिजल्ट आया, क्या रहा एग्ज़ाम क्लियर कर? रिजल्ट बोल रहा था कि 73 आया है। हाँ, आपका बेटा ग्रेजुएशन हो गया है या? ग्रेजुएशन है जी। अच्छा, ग्रेजुएशन अगले साल हुआ है। आपका नाम? हमारा नाम है मैडम जी उमेश महतो। हम यहीं हनुमान नगर में मजदूरी करते हैं राजमिस्त्री के साथ। हमको पता लगाया जाए घर पर ने कोई खेत नहीं, हम खाली कमाते हैं खाते हैं। तो बच्चा के यहीं पढ़ा रहे थे, तो मेरा बच्चा बोला, दिन को फ़ोन किए तो बोले कि पैसा हो, बराबर पूछते रहते हैं। तो बोला कि नहीं है, तो कल हम आ रही हो पैसा दे देवो। तो हम 900 रुपया लेके शाम कल के नहीं कुछ बोला। तो फिर हम 900 रुपया लेके रात को हम गए, तो देखते हैं ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ था, फिर फ़ोन करते हैं तब फ़ोन भी नहीं उठाता था। हमको लग गया कि हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है कि 9:30 बजे तक लेने आशा देखते देखते। लेकिन उस दिन को बोला था कि बल हम पैसा ले चले एबो। तो हम सोचल इधर काहे ले हम ही एबो। वो सोचा कि बूढ़ा है पापा काहे लाएंगे, दिन भर काम करते हैं तो वही देने। तो हम देने के लिए चल गए, उससे पहले काम छोड़ के 5 बजे छुट्टी हुआ, हम चल गए पैसा देने के लिए। उसके बाद वहाँ से नहीं मिला, तब फिर हम वापस ले पैसा आए। तो हमारा छोड़वा एक ठो और काम करता, वो भी मजदूरे है। पता लगाने की बात है कितना जिसके घर में रहता है, कितना दिन से रहे, 5-6 साल से रहे। बच्चा तो और पहले से पढ़ रहा था। तो इसका ग्रेजुएशन तो होले है, तो इसका रिजल्ट भी होल है, प्रमाण के साथ बता रहा हूँ जो कि रिजल्ट है। ऐसे मुँह से हम नहीं बोल रहा हूँ, आपको कागज़ दे रहा हूँ। रिजल्ट होल है रेलवे में। और 29 जो बीता, इसमें उसका मेंस मैंने सीजीएल में मेंस का परीक्षा था। हाँ हाँ, इसी 29 को पीटी हो गया था, मेंस को होना था,
वो भी ख़त्म हो गया। जब पकड़ लिया तो कहाँ से मेंस देगा। हम लोग बहुत रोए और घर बार भी रोया कि बहुत, एक तो परीक्षा रिजल्ट नहीं होता, इसका मेंस देना था, वो भी नहीं होया, अब क्या करा। तो उसके बाद रेलवे में भी सर होल है, रेलवे में भी देखा जाए कागज़ है, ऐसा बात लिखता मजूर बख्तम क्या है, उसमें भी बड़ा सोच आया कि अब क्या, अब तो तुम दागी हो गया, अब तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, हमरे लिए करो मजदूरी क्या। राजन कुमार, उसका नाम राजन कुमार है, हम जानते हैं वो रोया होगा बहुत। हम कही तो काहे नहीं भीड़वा में हाजत पर हम गए, तुम बहुत डांटे, तुम काहे भीड़ में आए हो, तुम काहे, तुम्हारा रिजल्ट होले मेंस के परीक्षा। बोल नहीं पापा, हम पैसा सिरैया पर से आ रही वजह से नहीं है जाने का ऊपटी हनुमान नगर, सिरैया पर से जा रही से बोल पकड़ लिया तो हम क्या करें। आज संजोग देखिए मैडम, वही टाइम, मतलब अब दिनन खराब हम उसको मानेंगे, जो कि वही टाइम में वो आ रहा था और उसको टाइम नहीं था। यही सब हुआ मैडम जी। और तो कहा अकेले हम कली काहे नहीं, बोल नहीं रोहितबा कली चल रे पापा जो रे अकेले कीजिए भी नहीं मन लगती, वो हो आ रहा था, वह उसको भी धर लिया। पर कुल हमरा की पता, बल हमरा इहो पता नहीं है, हम तो बल मथी लाइब्रेरी जाइए, ओकर बाद हम अपना आबो तो अपना मतलब से। इसके पहले एलडीसी में भी इसका मतलब सब क्रियाकलाप हो गया है, अथी क्या कहता है, जो टाइपिंग फाइपिंग था वो भी दे दिया, वो भी रिजल्ट आने वाला अंदाज है मेरिट बन ही जाएगा। आपके कृपा से एक लड़का का मतलब एलडीसी में 30 अक्टूबर का मेरिट बन गया, जो कि अभी भी एमटीएस में कलकत्ता में काम कर रहा है, इनकम टैक्स विभाग में। सावन महीना में हुआ ज्वाइन। इसका भी देखा भाई का हो गया था, हम कली भैया हो गल मजदूरी, अपना कोई विकल्प नहीं होता हूँ, पड़ी मेहनत से भाई पढ़ा, तो धीरे धीरे रिजल्ट सब चीज़ में भी लाने लगा भाई के देख के। अब वो रिजल्ट चौपट है। हम लोग का आपसे आग्रह है कि कोई दागी नहीं रहे कल दिन, नहीं तो डिप्रेशन में लड़का जाएगा। अगर इसको जाएगा घर तो डांटेंगे कि तुम काहे आया, अब लो अब तुम्हारा मौत का कारण ये एफआर बन गया, तो हो सकता क्या कर लेगा आवेश में, क्या पता। आपकी पुलिस से भी बात हुई होगी, आप गए होंगे, क्या आपने पुलिस को बताया क्या? सारी चीज बताए, कागज भी दिखाए कि देख लीजिए हमारा रेलवे में होल है सर, वो गेबे नहीं किया, वो पैसा हमरे यहाँ आ रहा था, 900 रुपया हम देने गए थे कल, ये पैसा तभी हमरो नहीं ज़्यादा, ऐसे बराबर यहीं काम करते हैं मजदूरी का, हमको कारण खेत उतने, हम तो इसी पर डिपेंड करते हैं, कमाते हैं पढ़ाते हैं, देखा देखी। जब पैसा आपके पास आता है तब हाँ, जब आता रोज 400 आया, उसी में कुछ खाए और कुछ बचा को उसको देते जाता है। कितना देते हैं हम ही नहीं बता सकते, लेकिन हम जो भी कमाते हैं 400 रुपया के दर से उसको रोज देते जाते हैं। 2 दिन 4 दिन में जैसे खाली घट गया हो रे 100 है, अच्छा आप वही लेकर 200 है बाबू, ठीक हो अभी कल है वो, ऐसी कमाते हैं। कोई ठेकेदार ही लगे रहते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ के बाबू कुछ हमको दे देते पहले और तब पैसा, लेकिन नहीं देता मैडम। अपने किसी की तरह कष्ट काट कर बच्चा पढ़ाए, एगो हो गया तो हिम्मत बढ़ गया, चलो भाई अपना कमाएगा खाएगा, हमरा कम से कम खेत नहीं है तब एगो हिम्मत तो हुआ। और इसका भी होने वाला ही था, कहे ने 29 को यही। 29 को पेपर था, क्या आप लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि 29 को पेपर है, पेपर दे देने दीजिए? तो क्या कहा उन्होंने? सब बोला, वो बोला देखिए भाई हम क्या करेंगे, ऊपर से जो आदेश है करिए, छोड़ दीजिए सर, हथकड़ियों पहनवा के इसको परीक्षा दिलवा दीजिए, हथकड़ी भी पहना के, लेकिन परीक्षा मेंस है सर, पहला परीक्षा तक कोई बात, पहला होल है पीटी, मेंस दिला दीजिए, किसका भाग कहाँ छिपा है क्या पता सर। हम देखा कहे कि रेलवे में तो होल है सर, देखिए ना कागजा 82 नंबर था तो 93 ऐसे मिला नॉर्मलाइज करके, तो 89 है, 7 नंबर की केक बोला कि बल हम गेबे नहीं किए, हम तो आ रहे थे आपके पैसा, कल तो हम कह दिलियो पैसा हम आइए रही देवे तो कहे नहीं, अब क्या करिएगा, जब अब कामें ख़त्म हो गया तो मनोबल। हम आप लोग से अब विनती यही है मैडम जी कि इसको कोई आरोप नहीं रहे तो बढ़िया, नहीं तो हम जानते हैं हम लोग का कोई विकल्प नहीं, हम तो मजदूरियों करके खिला दिए, वो तो इतना दिन पढ़ा, मजदूरियों अंदाज है वो नहीं कर पाएगा, कनो पगला जाएगा चल जाएगा, कोई पता है। हम तो चलो भाई हमको झेले हुए हैं, लेकिन उसको तो हम 2 पैसा दिए तो आराम मान लिया किया, लेकिन वो नहीं झेल पाएगा कि एकाएक मजदूरी। अब रिजल्ट भी होल है, वो परीक्षा ख़त्म हो गया, एक तो जल्दी रिजल्ट नहीं होता, कितना मरते 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 रिजल्ट हुआ, रेलवे में भी होले, और क्या कर सकते हैं इससे। ये रंजन के पिताजी हैं, रंजन गिरफ्तार हैं। राजन राजन, ये राजन के पिताजी हैं, राजन गिरफ्तार हैं। राजन के पिताजी बता रहे हैं कि जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया वो इनसे पैसे लेने के लिए 900 रुपये लेने के लिए अपने पिताजी के पास जा रहे थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 29 तारीख को राजन का पेपर था CGL का, लेकिन गिरफ्तारी किया गया, पुलिस के हिरासत में है वो, तो वो पेपर नहीं दे पाए 29 तारीख को। इन्होंने बताया भी पुलिस वालों को, लेकिन ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। राजन के पिताजी ये भी बता रहे हैं कि रेलवे का भी एग्ज़ाम उसका क्लियर हो गया है, NTPC का जो फर्स्ट लेवल जिसके रिज़ल्ट को लेकर छात्र
उतरे थे सड़क पर, जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, वो एग्ज़ाम भी राजन ने क्लियर किया हुआ है। अब हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नाम विवेकानंद कुमार। आनंद, आपके क्या भाई कौन गिरफ्तार? भाई किशन कुमार, जो झारखंड के रहने वाले हैं। आप भी झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड। तो आप और आपके भाई यहाँ साथ में रहते हैं? नहीं मैम, हम तो बाहर में होटल में काम करके मंथली 7,000 मिलता है हमको। 7,000 से भाई को हम पढ़ा रहे थे। हाँ, घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा हैं जो थोड़ा बूढ़ा हो गए, वृद्धा हो गए हैं, तो घर में हैं, और हम अपना भाई को पढ़ा रहे थे। आप 7,000 रुपये कमाते हैं, उसमें भाई को भी पढ़ाते हैं और घर पे भी पैसे भेजते हैं। हाँ मैम, घर भी चलाते हैं और भाई को भी पढ़ाते हैं। आपकी भाई से बात हुई, क्या बताया भाई उस दिन? क्या वो प्रोटेस्ट में शामिल था? मैं तो प्रोटेस्ट में शामिल भाई नहीं था, लेकिन बात करते करते जैसे कि हम ही लगाए थे फ़ोन, बोल रहे थे जैसे कि मेरा सांझिल भाई है, ये आर्मी दौड़ उड़ निकाला था, इसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था। एग्ज़ाम के लिए तो हम बोले कि ये नहीं पढ़ रहा है, तो इसको तुम डांटो इधर से कि अरे देखो नहीं पढ़ता है, एग्ज़ाम हो गई, जैसे दौड़ निकल गया है तो एग्ज़ाम बचल है, तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, निकलेगा तो हम लोग को कुछ राहत मिलेगा। तो इसलिए इसको कॉल करने के लिए बोले थे। भाई के पास कॉल किया था, ये बात करते करते जा रहा था, वीडियो कॉलिंग बात करके इसी के बीच में प्रशासन इसको पकड़ लिया। तो ये बता रहा था सर हम नहीं, देखिए मेरा भाई के पास हम कॉल कर रहे हैं सर, हम नहीं है इसमें सर, हम बात करते करते जा रहे हैं सर, देखिए, लेकिन प्रशासन कुछ बात नहीं सुनी। इसके बाद इनको पकड़ के ले गए हैं। तो इसके बाद भाई बता रहा था कि भैया देखिए ऐसे ऐसे बात है। इसके बाद सर लोग बोल रहे थे तुम भी था, ऐसे वैसे था। अब बता रहा है मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। इसके दरमियान में हमको पता चला कि मेरा भाई गिरफ्तार हो गया है। इसकी कैसे पता चला? जैसे कि हम फ़ोन किए, एक लड़का था यही बगल में इसका, हाँ, ये लड़का बताया हमको कि ऐसे ऐसे कि देखो इसका नहीं लग रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है क्या। तो ये पता किया इधर उधर घूम के कि रात भर तो पता नहीं चला, सवेरे ही पता चला, यही करीब 10 से 11 बजे तक। हाँ, 10 से 11 बजे तक। तो आप लोगों को पुलिस ने कोई वीडियो दिखाया होगा? हाँ हाँ हाँ, हमको वीडियो एक बगल से, हमको तो मोबाइल चलाने नहीं आता, हम जो इस आधार पे हम बच्चों को गिरफ्तार किए, इसमें तो क्या हाँ। उसमें आपका बेटा शामिल था? उसे नहीं नहीं, जीआरपी में हम गए ना मैडम जी, तब बोले कि वो अथी मोबाइल में ऐसे करके दिखाए गए, मतलब फाइल बाय फाइल कि देखिए इसमें है तुम्हारा लड़का, एक बगल से कली नहीं सर इसमें नहीं रहता था। हम बोलने में क्या था, जब पकड़ा ले तो बोलने में, या नहीं पकड़ा थोड़े छिपने में नहीं था। उसमें अभी भी फुटेज कमरा में कहीं नहीं है, मेरा बच्चा गेबे नहीं किया, तो पैसा लेने के लिए आ रहा था, तो बोला भीड़ में पकड़ लिया। भीड़ में पकड़ लिया। हाँ, अब क्या पता इसको कि दंगा हो रहा है, ये तो ऐसा वही सीढ़ी पड़ता, रास्ता भी उधर जाने के लिए ऊपर रेलवे से ऊपरटी मैंने बंद है सब रास्ता, उसी से जा सकते, फिर उधर टिकट नहीं खोजेगा, तो वही से जा रहा था, तो वो नहीं पकड़ लिया इसको। आप लोग बता रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी वकील का भी पैसा लगता होगा, पूरे केस में भी पैसा लग रहा होगा, कैसे सब आप लोग? तो लाते हैं, अब कर्जा ऋण ले लेंगे, उसको सटाएंगे उसी मरते दम तक, क्या करेंगे, किसी से मांगे अभी कर्जा भी, ईमानदारी बोल रहे हैं अभी, ऐसा बात नहीं, हम सच्चा बोल रहे हैं। दूसरे से 5,000 रुपया लिए, बच्चा भेजा, हमको उतना जितना कमाता उतना खर्चा है, उससे ज़्यादा तो वो छोड़वा के लगा तो वो भी खर्चे हो जाता। वो बोलता कुल, अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ लगता है, तो दूसरा से पैसा दिलवाए। हाँ, वो जो सर नहीं था अभिषेक, वही वो अभिषेक नहीं लड़का था सर, वो खुद पैसा दिया, उससे पूछिएगा, वो खुद दिया। वो यहाँ पर बिहार में कोचिंग एसोसिएशन है, उसके कुछ टीचर्स मिलकर इन बच्चों को लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये क्या आप ये इस पूरे पुलिस कार्रवाई से निपट? हम तो और हम 3,500 रुपया और था रखे हुए हैं, मतलब तब वही वकील आर के दिए और कुछ रख लें, और बिनती उनती। हाँ, सर जी यार थोड़ा हेल्प मतलब पूरे कर रहे हैं, पूरे सपोर्ट में सब सर हैं, ऐसा बात नहीं है, उस सब में कोई कमी नहीं करे, भरोसा दिलासा भी दिला रहे हैं सब सर कि कोई दिक्कत। हम कहिए सर हम लोग से आपसे भी कि केस ख़त्म कर दीजिए, कारण कि दागी हो जाएगा, ऐसे छोड़ाने से खाली छूट गया, लेकिन दागी तो रह जाएगा, फिर पढ़बो नहीं कर। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जो भी बच्चे उपद्रव में पाए गए उनको कभी रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप लोग के बच्चे अभी शक के घेरे में हैं, इन लोगों को ये प्रूव करना होगा कि ये लोग नहीं थे शामिल। आप लोगों पर अंग्रेजी में इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब आप लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि बताइए कि हमारा बच्चा उसमें शामिल नहीं था, या बच्चे को ये बताना है कि नहीं हम उपद्रव नहीं किए थे, वरना उसकी ज़िंदगी का सवाल है, कभी रेलवे में नौकरी नहीं लगी। जी, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ कहेंगे?
जैसे हम तो देखबे नहीं किए हैं कि कहाँ पकड़ा है, बच्चे ना बताएगा। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चा को जो है नौकरी दिया जाए, वो गलत फहमी में कहीं धरा गया है, ऐसे तो अथी पर नहीं था वो। जैसे हम सरकार से मैडम कहना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, मतलब इस पर जितना भी एलिगेशन है सब खत्म कर दिया जाए। कारण सबको बच्चा है, हमारा भी बच्चा, आपका भी बच्चा, बारे में आप कुछ सोचिए भविष्य में। वो सबको अपन उतना बुद्धि नहीं होता। कितनों हम लोग गार्जियन है, कितनों मूर्ख है, लेकिन हम लोग बादाम खाने से नहीं कहता बुद्धि होता है, मतलब ठेस लगने से बुद्धि होता है, ठोकर लगने से बुद्धि होता है। हम लोग सब तरह के ठोकर खाए हुए हैं, चाहे मजदूरे वर्ग के हैं, वो सब तो अभी चलना ही सीखा, लाख पढ़ लिया तो किया। तो हम सरकार से ही आग्रह करेंगे सब। हाँ, अभी अभी इसका ज़िंदगी शुरू हुआ सर, आपका भी बच्चा भविष्य में है, आप बच्चे पोते नाती सब हैं, सब उसके बारे में भी सोचिए। उस सबको उतना ज्ञान नहीं होता है। और हमरे और तो सर दनस पूरे मतलब हमको सहयोग मिल रहा है, भरोसा दे रहा है, दिलासा दिला रहे हैं कि आप हड़बड़ाइए नहीं। हम भी सरकार से विनती आग्रह कर रहे हैं कि सब बच्चा पर जितना भी दोषारोपण है ख़त्म कर दीजिए। आज 2 बजे इन बच्चों की बेल को लेकर सुनवाई है। 2 बजे ही सुनवाई है ना? 2 बजे जाएंगे। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। आप दी लल्लन टॉप की रिपोर्ट पटना से देख रहे थे। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे पंकज है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।